नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी पहाड़ों के बारे में बता रहे हैं। ऑडियो नंबर 57 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वे बताते हैं, अपने ब्रेन और स्थायी अणु के बीच अंतःकरण का निर्माण करना एक पर्वत के निर्माण करने जैसा है, जिसके द्वारा तुम्हारे दिमाग और स्थायी अणु के बीच सभी स्तर पर तुम्हारा होश लगातार बना रहेगा। पर्वतों का अस्तित्व है, लेकिन हमें स्वयं को चढ़ने के लिए तैयार करना होगा। शिखर पर चढ़ने में सफल होने के लिए मौसम के सभी परिवर्तन और हालातों के लिए खुद को तैयार करना होगा। हर शिखर हमारे और उच्चतम शिखर की ओर इशारा करता है। सांसारिक शिखर होते हैं, सौर्य, गैलेक्टिक और ब्रह्मांडीय शिखर होते हैं, मूर्त शिखर होते हैं, आध्यात्मिक और स्थानीय शिखर होते हैं। ब्रह्मांड हमें शिखरों पर चढ़ने की चुनौती देता है। पर्वतों के पास पर्वतों की आत्मा होती है। कुछ लोग हैं जो विशेष पहाड़ों पर ही रहते हैं। वे महान देवदूत होते हैं जो पहाड़ों पर भी भारी पड़ते हैं और उच्चतम उपदेशों को लाने में ट्रांजिस्टर का कार्य करते हैं और उसे इंसानियत तक पहुंचाते हैं। जो लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं, उन्हें पहाड़ की उपस्थिति को महसूस करना होगा। हर पर्वत के देवदूत उसके शिखर पर होते हैं और जो लोग शिखर पर चढ़ते हैं उन्हें उनका एहसास होता है। जो लोग संवेदनशील होते हैं और आध्यात्मिक रूप से तैयार होते हैं, उन्हें अपनी चेतना के विस्तार का अनुभव होता है। एक नई दिशा महसूस करते हैं और कठिनाइयों और समस्याओं को आनंद और स्वतंत्रता के साथ सामना करने के लिए एक नई शक्ति को भी प्राप्त करते हैं। पर्वत की सुंदरता और प्रकाश का अनुभव उन लोगों को नहीं हो पाता जो पर्वत के बहुत करीब होते हैं। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है जीसस के अनुयायी। एशिया माइनर में जीसस के अनुयायी एक ऐसे ग्रुप का नाम था जो लोगों को कन्वर्ट करने का काम करते थे और उन्हें इस ग्रुप का मेंबर बनाते थे। उन्हें लगता था कि उन्हें बाइबल का पूरा ज्ञान है और उनके उत्तर हमेशा तैयार होते थे। एक पुश बटन की तरह अपनी रटी रटाई रिकॉर्डिंग को ऑन कर देते थे और लोगों के प्रश्नों, जीवन की समस्याओं, अतीत और भविष्य से संबंधित सभी विषयों पर उत्तर दे डालते थे। और अगर हम कोई प्रश्न न पूछें या चुप रहें तो वे हमें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी बहुत दुखों से भरी हुई है और सही नहीं चल रही है। शहर में कपड़ों का एक व्यापारी था। यह ग्रुप उनके बच्चों के पीछे पड़ा हुआ था और प्रायः उन्हें अपने कब्जे में कर चुका था। एक दिन जब मैं उनकी दुकान पर था, उसने मुझे इस ग्रुप के बारे में पूछा। जब मैंने कहा, जिस तरह ये लोग एग्रेसिव होते हैं और लगातार दबाव डालते हैं, यह मुझे पसंद नहीं। ये लोग तुम्हें सोचने, समझने और निश्चय करने का मौका नहीं देते। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वह बोला, मेरा अनुभव कहता है कि ये फैनाटिक्स लोग अपने इस ग्रुप के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कार्य को छुपा रहे हैं। मैं अपने इस ग्रुप के पीछे बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा हूँ ताकि शहर में इन लोगों को एक्सपोज कर सकूँ, क्योंकि ये कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रहे हैं। उसके भाड़े के जासूस को पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि यह ग्रुप सिर्फ अश्लील साहित्य का प्रिंटिंग बिजनेस ही नहीं बल्कि एक वेश्यालय भी चला रहा था। सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त करने के बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और सब कुछ पब्लिक को बताया कि उनके पास बाइबल के साथ काफ़ी सारा अश्लील साहित्य और वेश्याएं भी पाई गई हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग
उन्हें देखने जुट गए थे। इस ग्रुप का पर्दाफाश हो चुका था। कुछ महीनों बाद जब मैं उस व्यापारी से मिलने गया तो वह बहुत हताश था। मैंने पूछा, इस तरह का वीरतापूर्ण कार्य करने के बाद भी वह हताश क्यों है? उसने कहा, तुम जानते हो कि इन बुरे लोगों को जेल भेजने में मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ, लेकिन उस समय मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा कि बाइबल और न्यू टेस्टामेंट सड़क पर नग्न चित्रों के साथ पड़ी हुई थी और उन वेश्याओं के साथ जो घर घर नए ग्राहक की खोज में जाया करती थी। मुझे नहीं मालूम अगर ईश्वर मुझे इसकी सज़ा दे। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं उनको क्या सलाह दूं और उनकी हताशा को दूर करने में उनकी क्या मदद करूं। उन्होंने कहना जारी रखा, मुझे नहीं पता कि जीसस मुझे माफ़ करेंगे या नहीं, जिनके लिए ही मैं अपना जीवन समर्पित करने आया। इस घटना की चर्चा हर घर, हर दुकान, यहाँ तक कि बाजार में भी हुई। मुसलमान लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह काफ़िर लोग क्रिश्चियन देशों से अश्लील साहित्य मंगवाकर देश को नैतिक रूप से बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन मैं रेडियो पर वहाँ के मुख्य शेख का लेक्चर सुन रहा था। उन्होंने सबसे बढ़िया और अच्छे शब्द कहे। उन्होंने कहा, हम अपने क्रिश्चियन भाइयों के लिए दुखित हैं और हमें पता है कि उन्हें इस घटना से कितना दुख पहुंचा है, लेकिन वे निश्चित रहें कि हम उन्हें समझते हैं और उन्हें दोष नहीं देते। हर धर्म में धोखेबाज और चोर पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा विश्वास जारी रहता है और अविश्वासी लोगों द्वारा लाई गई गंदगी को साफ करता है। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर का प्रकाश हमारे हृदय में हमेशा चमकता रहे। दिनों बाद मैं शेख से मिला और मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई। वह सबसे सुंदर आत्मा वाले व्यक्ति थे। वह पूरी शांति और श्रद्धा के साथ प्रॉफेट मोहम्मद के लिए समर्पित थे। मैंने उन्हें बताया कि रेडियो पर उन्होंने जो भी कहा, मैं उसकी तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे महसूस हुआ कि हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए ऐसा कहना बहुत आवश्यक है, जो अपमानित महसूस कर रहे थे। यह घटना और यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मेरा भालू। हमारे अमेरिकन बच्चे खिलौनों से लदे होते हैं। इसके बावजूद वे खिलौनों को लेकर बहुत कॉन्शस और लोभी होते हैं। उन्हें संतुष्ट और खुश रखने के लिए लगातार नए खिलौनों की ज़रूरत होती है। छुट्टियों के बाद आप उन बच्चों को एक दूसरों से मिलते हुए और खेलते हुए देखेंगे। यह भी देखेंगे कि वे बहुत गर्व से अपने खिलौनों को दिखा रहे हैं। अपनी मशीन गन, राइफल्स, हाथ की बंदूक, बॉम्ब्स, युद्ध के हथियार, विकृत पशु, गुड़िया इत्यादि। और अगर उन्हें नए खिलौने न दिलाए जाएं तो वे लंबे समय तक नाखुश और शिकायत से भरे होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।